अब अमेरिका में ट्रक चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है इंग्लिश, और अगर आपकी भाषा कमजोर है तो सरकार बोल रही है यू आर आउट ऑफ सर्विस। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश के बाद अब हर ट्रक और बस ड्राइवर को अंग्रेजी बोलनी और समझनी आनी चाहिए। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो उनको अनफिट फॉर सर्विस यानी कि सर्विस के लायक नहीं माना जाएगा। न्यू जर्सी के एक ट्रकिंग स्कूल में स्टूडेंट्स 18 व्हीलर ट्रक चला रहे हैं, इंजन खोलकर चेक कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे एक रोड साइड इंस्पेक्शन में जवाब देना चाहिए। एक इंस्ट्रक्टर इंग्लिश और स्पेनिश दोनों में समझा रहे हैं ताकि जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है वो भी तैयारी कर सके। अब इस बदलाव का सीधा असर उन हजारों ट्रक ड्राइवर्स पर पड़ने वाला है जो कि अमेरिका में रहते हैं लेकिन जिनकी पहली भाषा इंग्लिश नहीं है, यानी कि उनको इंग्लिश सही से नहीं आती। अब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की नई गाइडलाइंस कहती है कि जब भी कोई इंस्पेक्टर किसी ट्रक या बस ड्राइवर को रोके तो वो चेक करेगा कि ड्राइवर अंग्रेजी में निर्देश समझ सकता है या फिर नहीं। ड्राइवर को ट्रैफिक साइन, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और इंस्पेक्शन सवालों का जवाब इंग्लिश में ही देना आना चाहिए। अब डर यह है कि अगर कोई ड्राइवर एक्सेंट में बोले या गलती से कुछ शब्द भूल जाए तो क्या उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो ऐसे में लाडो टेक्सास के मोटर करियर एसोसिएशन के चेयरपर्सन जेरी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अब ये इंस्पेक्टर के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है कि वो ड्राइवर को पास करेगा या फिर नहीं, या यही सबसे ज्यादा फिलहाल डर बना हुआ है। दरअसल इंग्लिश का ये नियम नया नहीं है लेकिन अब इसकी सजा जरूर कड़ी हो सकती है। पहले अगर कोई ड्राइवर इंग्लिश में कमजोर पाया जाता था तो उसे सिर्फ एक नोटिस रिसीव हुआ करता था, लेकिन अब वो जवाब नहीं दे पाया तो उसे रोड से हटाकर आउट ऑफ सर्विस कह दिया जाएगा, यानी कि उसे तुरंत काम बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है? दरअसल न्यू जर्सी, टेक्सास और मिशिगन के कई ट्रकिंग स्कूल अब इंग्लिश क्लासेस चला रहे हैं। स्टूडेंट्स को ट्रैफिक से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस रटाए जा रही हैं। दिस इज द टायर्ड ट्रेड डेप्थ वगैरह वगैरह, जो कि ज्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे में तो एक स्कूल ने तो ड्राइवर्स के लिए इंग्लिश स्क्रिप्ट तैयार की है जिससे वो याद कर सके और इंस्पेक्टर से बातचीत कैसे करनी है इसको समझ सके। कुछ ट्रकर्स मोबाइल में इंग्लिश लर्निंग ऐप सुनते हैं, कुछ लोग YouTube वीडियो देखकर अपनी शब्दावली सुधार रहे हैं, वोकैबुलरी को सही कर रहे हैं, लेकिन डर अभी भी लगातार बना हुआ है। सिख धर्म को मानने वाले कई ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें पहले से ही हायरिंग और इंस्पेक्शन के दौरान भेदभाव झेलना पड़ता है और अब एक्सेंट या अनफैमिलियर वोकैबुलरी के कारण किसी को अनफिट करार दिया गया तो उनकी नौकरी छिन सकती है। ट्रकिंग यूनियंस और ड्राइवर्स का कहना है कि अगर कोई रोड पर स्टॉप साइन पहचान लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सामने बोर्ड पर लिखा है एग्जिट नाउ और वो ना पढ़ पाए तो उसे रोड पर एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। इसलिए इंग्लिश सीखनी जरूरी है लेकिन उसे लेकर डर का माहौल नहीं होना चाहिए। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इंस्पेक्टर ये तय कैसे करेगा कि ड्राइवर की इंग्लिश कितनी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब मोबाइल ट्रांसलेटर, क्यू कार्ड या इंटरप्रेटर की भी इजाजत नहीं होगी। तो अब अमेरिका में ट्रक चलाने के लिए सिर्फ गाड़ी चलाना अनिवार्य नहीं है बल्कि आपको अच्छी खासी इंग्लिश भी आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।